मिथिला में श्री हनुमान जी का सखी वेश का दर्शन होगा। प्रभु श्री राम जब जनकपुर भ्रमण करने के बाद अपने सदगुरुदेव भगवान के पास पहुंचे तो श्री विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, राम समय बहुत हो गया, भ्रमण में बहुत समय लगा, अब तो विश्राम करो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जागना पड़ता है। ये अनादिकालीन परंपरा है ब्रह्म मुहूर्त में जागने की। आजकल लोग ब्रह्म मुहूर्त केवल शब्द से जानते हैं कि हां ब्रह्म मुहूर्त कोई शब्द है, ब्रह्म मुहूर्त, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त कम लोग देखते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का दर्शन बहुत कम लोगों को होता है। ब्रह्म मुहूर्त जानते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जागते कम लोग हैं। और नई पीढ़ी तो अब कम ही जाग रही है। मैं देख रहा हूं 2 दशक से ऐसी विडंबना है नौयुवकों में कि वो ब्रह्म मुहूर्त में जाग ही नहीं पाते हैं। एक बार मैंने एक छात्र से पूछा कि बेटा कै बजे जागते हो? कि महाराज लेट हो जाता हूं। तो मैंने कहा ब्रह्म मुहूर्त में जागा करो। उसने कहा महाराज जी ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होता है? मैंने कहा 3:30 के बाद 4 बजे तक, 4:30 तक जाग जाओ, ज्यादा से ज्यादा 5 तक जाग जाओ, तब भी ब्रह्म मुहूर्त का समय तुम्हें मिल जाएगा। उसने कहा महाराज जी हम सोते ही हैं लेट। तो हमने कहा कितने बजे सोते हो? कहे महाराज जी 12 के बाद ही सोता हूं, प्रायः 12 के बाद ही सोता हूं। कभी कभी तो 1 बज जाता है, 1:30 बज जाता है। मैंने कहा क्यों? लैपटॉप में कुछ देखता रहता हूं, उसमें कुछ अपनी पढ़ाई भी करता रहता हूं और कुछ अपने विषय की पुस्तकों को भी पढ़ता रहता हूं। तो मैंने कहा बेटा 1:30 बजे तक तुम पढ़ोगे और 9 बजे सो के उठोगे, 10 बजे सो के उठोगे, तब तो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जब तुम स्वस्थ नहीं रहोगे तो तुम्हारी बुद्धि कैसे स्वस्थ रहेगी? जब तुम स्वस्थ नहीं रहोगे तो तुम्हारी बुद्धि भी स्वस्थ नहीं रह सकती है। जितना अच्छा ब्रह्म मुहूर्त में याद होता है उतना किसी भी समय में याद होता ही नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने की आदत बनाओ। लोग कहते हैं कि मैंने ब्रह्म को नहीं देखा है, मैंने ब्रह्म को नहीं देखा है, मैंने ब्रह्म को नहीं देखा है। मैं ब्रह्म को कैसे देखूं? ब्रह्म को मैंने देखा ही नहीं है। मैं कहता हूं, ध्यान से सुन लो मेरी बात को। हमारे महंत जी महाराज आ चुके हैं, सीताराम जी महाराज नसरौल श्री नृसिंह धाम से। वाह, नृसिंह धाम बड़ा ही प्रसिद्ध और सिद्ध स्थान है। पूज्य स्वामी साकेतवासी श्री मस्तराम दास जी महाराज का वो दिव्य भव्य स्थान जहां उन्होंने तपस्या की और नृसिंह भगवान की बड़ी कृपा हुई। आज मिथिला में सभी संत आ रहे हैं। मुन समूह मह बैठे सन्मुख सबकी ओर, शरद चंद्र तन चितवत मानहु निकर चकोर। मुनि समूह मह बैठे सन्मुख सबकी ओर, सभी संत पधार रहे हैं। भगवान की बहुत बड़ी कृपा। तो आए, ध्यान से सुने। ब्रह्म को इस जगत में अगर देखना है तो निराशावादी मत बनो।
कि हमें इस जगत में ब्रह्म दर्शन हो ही नहीं सकता है। आशावादी होना चाहिए। बस उपाय यही है कि जो लोग ब्रह्म का दर्शन करना चाहते हैं, इस घोर कलिकाल में भी ब्रह्म का दर्शन करना चाहते हैं, तो एक ही उपाय, सरल से सरल उपाय है कि वो ब्रह्म मुहूर्त में जागना प्रारंभ कर दें, ब्रह्मानुभूत अवश्य होगी। ब्रह्म मुहूर्त में जागना प्रारंभ करें। इसलिए ब्रह्म से मिलाने वाला ही ब्रह्म मुहूर्त है। विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, रामभद्रजू विश्राम करो, ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। गुरु आज्ञा से प्रभु श्री राम विश्राम तो किए, लेकिन नींद नहीं आई। अच्छा भाई, जब तुम्हारा काम पूरा नहीं होता तो तुम्हें नींद आती है? नहीं आती है। काम अधूरा रह जाए तो नींद ही भाग जाती है। श्री किशोरी जी से मिलना, इस लक्ष्य को लेकर के भगवान ने मिथिला में प्रवेश किया था, लेकिन मिलन तो हुआ नहीं। अब भगवान को नींद नहीं आई, इसलिए और नहीं आई कि बड़ी मुश्किल से एक बार तो मिथिला दर्शन की आज्ञा मिली। अब सखी वेश में श्री हनुमान जी ने चतुर्सखी के रूप में कहा कि सरकार, कल आप पुष्पवाटिका में आ जाइएगा तो मेरी जिम्मेदारी है कि मिलन अवश्य होगा। लेकिन बहुत मुश्किल से प्रभु श्री राम को मिथिला दर्शन की आज्ञा मिली। अब प्रभु सोच रहे हैं कि अगर गुरुदेव से मैं ये कहता हूं कि गुरुदेव आज आप मुझे पुष्पवाटिका प्रवेश की आज्ञा दे दें तो ज्यादा अच्छा होगा, तो गुरुजी यही कहेंगे, राम जी घूमने घामने की आदत पड़ गई है, कल भी घूमने गए, आज भी घूमने जा रहे हो। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हैं, जब तक गुरुजी इशारा नहीं करेंगे तब तक आगे कदम बढ़ ही नहीं सकते। प्रभु श्री राम ने सोच लिया कि चलो जैसी इच्छा प्रभु की, नारायण की। अब नारायण तो स्वयं है, लेकिन लीला जगत में किसी को नारायण मानते हैं, गुरु भी मानते हैं, भगवान भी मानते हैं, क्योंकि लीला